अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम का। लेकिन इक्विलिब्रियम को समझने से पहले ना आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको इक्विलिब्रियम की जो स्पेशल टाइप है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी समझ में आएगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन, और ये थ्योरी शेरी आप इस यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेन है आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए है क्या चीज़ बेसिकली, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जब हम देखते हैं ना, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे मर्जी पोजीशन हो बॉडी की, चाहे वो इस तरह में हो, चाहे वो इस तरह में हो, चाहे कोई भी इर्रेगुलर सरफेस हो, हर एक बॉडी का एक अपना एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। अब मसला ये है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो ये है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप इसको सेंटर से सपोर्ट करोगे तभी ये बैलेंस में आएगा, अदरवाइज ये बैलेंस में नहीं आएगा। आप लेट सपोज आप इसको यहाँ पे सपोर्ट कर दो, ये नीचे की तरफ इस तरफ गिरेगा। आप उसको यहाँ से सपोर्ट कर दो तो ये इस तरफ गिरेगा। तो अगर आप सेंटर में उसको सपोर्ट कर देते हो तो ये क्या होता है, बैलेंस में रहता है। ठीक है, सीधा रहता है। आप लेट सपोज एक फ़ोटो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम को आपने अगर लगाना है ना, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर सेंटर उसका सेंटर पॉइंट से अगर आप उसको लटकाओगे तो वो ठीक स्टेबल रहेगी, बैलेंस पोजीशन में रहेगी। लेकिन अगर आप इस तरफ लटका देते हो तो क्या वो बैलेंस में रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ, इस रॉड का सेंटर ये इस पॉइंट से ये जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरी एग्जांपल भी दी हुई है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर पीस अगर आपने निकालनी है। ठीक है, इरेगुलर पीस उन्होंने ना कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं ऐसे। आगे ये हमारे पास है, उन्होंने कॉर्नर्स बना दिए हैं कि ये फर्ज कर लो हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी है, सी हो गया और ये डी हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अब हमें तो नहीं पता ना, मतलब उसका रॉड का तो एक पॉइंट था, एक एग्जैक्टली सेंटर था, उसका हाफ था। ठीक है, ये एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया, तो इसका हमें इक्वल है ये। लेकिन जो अगर कोई इरेगुलर सरफेस है और हमें नहीं पता कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो उसको जानने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया कि आप पहले 2 पॉइंट से कम उनको सपोर्ट करो। ठीक है, फर्ज कर लो हमने इस पॉइंट से उसको सपोर्ट किया और आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, उसके बाद आप उसको सपोर्ट करो दूसरे पॉइंट से, और अगर हम फर्ज करो उसको सपोर्ट करते हैं डी वाले पॉइंट से सपोर्ट करते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट हमारा डी था, ये सी था, ये बी, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया ना, मूव कर दिया। अब हम किससे सपोर्ट कर रहे हैं उसको? अब ए वाला पॉइंट भी करो, ये देखो ये ए वाला है और ये डी वाला है। अब जहाँ जिस पॉइंट से ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, ये इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप इस पॉइंट से इस चीज़ को, इस कार्डबोर्ड को सपोर्ट करते हो तो ये ओब्वियसली बैलेंस में रहेगा। क्यों बैलेंस में रहेगा? क्योंकि इसी पॉइंट से अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे उसका वेट एक्ट कर रहा है, तो ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बैलेंस पोजिशन में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक थी एक रिजिड बॉडी की एग्जाम्पल। फर्स्ट कर लो हम इंसानों अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ह्यूमन बॉडी का है ना, एनाटमिकल पोजीशन में अगर देखा जाए, अब एनाटमिकल पोजीशन क्या होती है, वो जो जनरल एनाटमी की बुक है उसमें डेफिनेशन दी हुई है, आई स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईयर्स आर एट लेवल, लुकिंग स्ट्रेट, और शोल्डर्स इस तरह से पाम्स की डायरेक्शन वगैरह वगैरह। तो एनाटमिकल पोजीशन में अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। ठीक है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, यानी कि अगर मैं रफ सी ऐसे आपको डायग्राम दिखाऊं, वैसे मैं ड्राइंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती। यहाँ पे हमारे पास पर करो ये C1 है, ये C2 है, 3 और इस तरह से मतलब वर्टिब्रास आते जा रहे हैं। S1 है, ये S2 है, और ये नीचे इसकी जो है वो लिम्स आ गई हैं। ठीक है, बहुत ही बुरी लिम्स है, तो बहरहाल लिम्स आ गई हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ कर लो S2 का पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस पॉइंट से जो अर्थ है बेसिकली उसको अट्रैक्ट करी है, इस पॉइंट पर हमारा ये वेट एक्ट कर रहा है, ये हमारा जो है ना S2 वाला पॉइंट, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब इतना आसान नहीं होता ना, मतलब हम इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी जो क्या होते हैं, सर्कस में खेलने वाले वे होते हैं, और वो ऐसा आप देख रहे होते हो कि बस लटके हुए होते हैं और बिल्कुल उन्होंने स्टेबल किया हुआ होता है, तो उनमें भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा होता है। उनको ऑलरेडी पता होता है, उनको आइडिया होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम इस तरह से खड़े होंगे तो हमारा वेट जो है वो इस तरह से एक्ट करेगा और हम स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या है, वो सेंटर S2 है। ठीक है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पोजीशन वेरी करती है, मैन और चिल्ड्रन में ये हायर होती है और एवरेज वीमेन की निस्बत, क्योंकि जो वीमेन का वेट होता है ना वो ज़्यादा होता है अपर हाफ की उसमें,
ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, औरतें थोड़ी ज़्यादा मोटी होती हैं और मर्द जो है वो दुबले पतले होते हैं। तो औरत का जो वेट है ना अपर हाफ की पोजीशन में ज़्यादा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैन चिल्ड्रन में हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज वीमेन। अब आप डायरेक्ट सपोर्ट दे ही नहीं सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ह्यूमन बॉडी की, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, वेरी करती रहती है। तो पॉइंट अब क्या माइंड में आया इतनी सारी लंबी बहस के बाद, क्या आपको पता चला कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से अर्थ उसको अट्रैक्ट करे, जिस पॉइंट पर हमारी बॉडी का वेट एक्ट करे, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है। लाइन ऑफ ग्रेविटी नेक्स्ट में देखते हैं।